देश में लगातार दूसरे दिन 55,000 से कम मरीज मिले। अब कुल एक्टिव केस 7 लाख से कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना की स्थिति को लेकर अगले 3 महीने बेहद अहम। जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सीमा पर दशहरा मनाएंगे रक्षा मंत्री। 2 दिवसीय दौरे पर सिक्किम रवाना हुए राजनाथ सिंह मुंबई के मॉल में लगी आग पर 36 घंटे के बाद पाया जा सका काबू। 2000 करोड़ का नुकसान, 1200 दुकानें थी मॉल में। विजयदशमी तक गोरखनाथ मंदिर में ही रहेंगे सीएम योगी। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री ने महानिशा पूजा हवन यज्ञ में लिया हिस्सा। कल से फिर खुलेगा मथुरा का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। अदालत के आदेश के बाद मंदिर प्रशासन ने लिया फैसला। बांके बिहारी के भक्तों में दौड़ी खुशी की लहर। भिकरू कांड में 30 आरोपियों पर गैंगस्टर, सभी जेल में। 42 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट। यूपी में मिशन एंटी माफिया में और तेजी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खास आलम सिद्दीकी के हॉस्पिटल पर चला बुलडोजर। प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भिड़ेंगे पंजाब और हैदराबाद। सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ। दर्शकों के बीच रुचि बढ़ाने के लिए रिलीज की जा रही है पुरानी फिल्में। अब खबर विस्तार से। देश में कोरोना के नए मरीज मिलने की संख्या में लगातार दूसरे दिन कमी आई है। 21 अक्टूबर को 56,264 मरीज सामने आए थे, जबकि 22 अक्टूबर को यह आंकड़ा 54,367 और 23 अक्टूबर को 53,953 रह गया। एक्टिव केस भी अब 6,801 रह गए हैं। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 78,13,668 पहुंच चुका है। इनमें से 70,13,569 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइंस को फॉलो करें। उन्होंने कहा कि राज्यों को टेस्टिंग सर्विस और कॉन्टैक्ट बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। त्योहारों और सर्दी के सीजन को देखते हुए कोरोना की स्थिति तय करने में अगले 3 महीने बेहद अहम होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए इस बार भी सीमा पर दशहरा मनाएंगे। राजनाथ का दौरा उस वक्त हो रहा है जब पूर्वी लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच 6 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर आज रक्षा मंत्री सिक्किम रवाना हुए। इससे पहले एक निजी चैनल से बात करते हुए रक्षा मंत्री ने बताया कि मैं जब भारत का गृह मंत्री था उस वक्त भी दशहरा दिवाली पर जवानों के बीच जाता रहा हूँ। उसी परंपरा के तहत मैं सेना के जवानों के बीच जा रहा हूँ। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस दौरान परंपरा अनुसार शस्त्र पूजन करेंगे और जवानों से बातचीत भी करेंगे। रक्षा मंत्री एलएसी के निकट बनी चौकियों का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंट्रल मॉल में गुरुवार देर रात लगी आग पर 36 घंटे बाद काबू पाया जा सका। शनिवार सुबह इसके कुछ हिस्सों में आग को बुझाया गया। मॉल में करीब 1200 दुकानें थीं, जिसमें से 80% को नुकसान हुआ है। आगजनी की इस घटना में करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। मॉल में जिस वक्त आग लगी तब वहां करीब 300 लोग थे। हालांकि सभी को समय पर बाहर निकाल लिया गया। आसपास की इमारतों से भी 3500 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि 3 मंजिला माल की दूसरी मंजिल पर एक दुकान में लिथियम बैटरी के फटने से आग लगी। बताया जाता है कि गुरुवार रात करीब 9 बजे हुई इस घटना में 15 मिनट में आग पूरे मॉल में फैल गई। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में अष्टमी तिथि पर महानिशा पूजन, शस्त्र पूजन और हवन यज्ञ आदि कार्यक्रमों में भाग लिया। नाथ संप्रदाय में अष्टमी तिथि की रात में गोरखनाथ मंदिर में हवन की परंपरा है। इसके चलते शुक्रवार की शाम से गौरी गणेश पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बाद में वरुण पूजन, पीठ पूजन, यंत्र पूजन, स्थापित माँ दुर्गा की पूजा, भगवान राम लक्ष्मण सीता का षोडशोपचार पूजन, भगवान कृष्ण और गौ माता का पूजन, नवग्रह पूजन, शिव शक्ति पूजन, बटुक भैरव, काल भैरव, त्रिशूल पर्वत पूजन आदि कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री विजयदशमी तक गोरखनाथ मंदिर में ही रहेंगे।
मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को रविवार से भक्तों के लिए खोले जाने का फैसला मंदिर प्रशासन ने लिया है। मंदिर प्रशासन ने फैसला शुक्रवार को जिले की अदालत से आए निर्देशों के बाद लिया। शुक्रवार को अदालत ने कहा था कि 15 अक्टूबर को दिया गया उसका आदेश ही प्रभावी माना जाएगा। बता दें कि मंदिर को खोलने के लिए अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मंदिर को खुलवाए जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। मंदिर प्रबंधन मैनेजर मनीष शर्मा ने बताया कि भक्तों के दर्शन के लिए बांके बिहारी के कपाट 25 अक्टूबर से खोले जाएंगे। बता दें कि 17 अक्टूबर को बांके बिहारी मंदिर के कपाट न्यायालय के आदेश के बाद खोले गए थे, लेकिन मंदिर के बाहर भीड़ अधिक हो जाने के कारण कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा था, जिस पर मंदिर प्रबंधन ने बांके बिहारी मंदिर को 19 अक्टूबर से दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया था। यूपी के कानपुर में चर्चित बिकरू हत्याकांड के बाद पुलिस ने 42 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में आगे कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल ये सभी आरोपी जेल में बंद हैं। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खजांची बताए जा रहे जय वाजपेयी के खिलाफ पहले ही गैंगस्टर की कार्रवाई की जा चुकी है। जय की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा चुकी है। कानपुर में थाना चौबेपुर की पुलिस ने शुक्रवार देर रात कांड में शामिल अन्य 30 आरोपियों पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एसपी ग्रामीण ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया कि 2 व 3 जुलाई की रात दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला करने वाले अन्य 30 आरोपियों के ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत थाना चौबेपुर में FIR दर्ज कर ली गई है। बता दें कि 2-3 जुलाई की रात शातिर अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए CO बिल्लौर देवेंद्र मिश्र की अगुवाई में पुलिस टीमें दबिश देने के लिए बिकरू गांव गई थी, जहां गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने घेराबंदी कर पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी थी, जिसमें CO देवेंद्र मिश्र सहित 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो गए थे, जबकि लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी आलम सिद्दीकी के अवैध शम्मे हुसैनी हॉस्पिटल व ट्रामा सेंटर शनिवार की सुबह ढा दिया गया। NGT के नियमों का उल्लंघन कर गंगा के जमीन पर बनाए गए हॉस्पिटल को प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया और अब मुख्तार से जुड़े अन्य लोगों को भी कार्रवाई का डर सताने लगा है। इससे पहले 191 IS गैंग का मुखिया मुख्तार के करीबी और मददगार परिवार आजम सिद्दीकी और डॉक्टर शादाब सिद्दीकी समेत परिवार के 17 शस्त्र लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। उप जिलाधिकारी सदर ने बीते 8 अक्टूबर को ही आदेश जारी किया था। मैनपुरी जनपद के शिक्षा विभाग के नाक के नीचे पिछले 21 वर्षों से एक निजी फर्जी शिक्षिका नौकरी करती रही और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी आंख बंद करके सोते रहे। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक गुमनाम व्यक्ति ने फोन करके बताया कि प्राथमिक विद्यालय घुराई में विमलेश कुमारी नाम की महिला, जो कि विद्यालय की प्रधानाचार्य है, उसके सभी प्रमाण पत्र फर्जी हैं और वो किसी और प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रही है। इस फोन कॉल के बाद शिक्षिका की जांच शुरू हुई तो फोन करने वाले व्यक्ति की बात सही साबित हुई। शिक्षिका में फर्जी पाए जाने पर विभाग ने शिक्षिका के विरुद्ध FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं फर्जी शिक्षिका अभी भी फरार है। साउथ फिल्म जगत के सुपरस्टार यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF के दूसरे चैप्टर का उनके फैंस काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बीच उनके फैंस के लिए खुशखबरी आई है। सोशल मीडिया से खबर मिल रही है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 के फिर से पर्दे पर रिलीज किया जा रहा है। इसकी घोषणा फिल्म मेकर रितेश सिधवानी ने अपने ट्विटर के जरिए दी है। रितेश सिधवानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मास्क दूरी एक्शन KGF चैप्टर 1 को 23 से 29 अक्टूबर तक आपके पास के सिनेमा घरों में दोबारा दिखाया जाएगा। दरअसल सिनेमा घरों के खोले जाने के बाद भी वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को सिनेमा घरों में नई फिल्में रिलीज करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण दर्शक काफ़ी कम है। सिनेमा घर के ओनर्स दर्शकों के बीच विश्वास और फिल्म के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए थिएटर में पुरानी और सफल फिल्में लगा रहे हैं। लगातार 3 जीत से फिर से पटरी पर लौटने वाला किंग्स 11 पंजाब और पिछले मैच में बड़ी जीत से उत्साहित सनराइजर्स हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL में शनिवार को दुबई में अपना विजय अभियान जारी रखने के उद्देश्य से एक दूसरे का सामना करेंगे। किंग्स 11 और सनराइजर्स की स्थिति एक जैसी है। इन दोनों टीमों के 10 मैचों में 8 अंक हैं, लेकिन हैदराबाद की टीम बेहतर रन गति के कारण 8 टीमों की तालिका में अपने प्रतिद्वंदी से एक पायदान आगे 5वें स्थान पर है। प्लेऑफ में जगह सुनिश्चित करने के लिए इन दोनों टीमों को अपने बाकी बचे मैच जीतने होंगे। किंग्स 11 के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन पिछले 3 मैचों में उसने शानदार प्रदर्शन किया है। किंग्स 11 ने दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया तथा KL राहुल की अगुवाई वाली टीम शीर्ष 4 में जगह बनाने के लिए विजय अभियान जारी रखने की कोशिश करेगी।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.tejaskhbar.com पर जाएं।